दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अच्छे मूड में होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तुमसे तुम तक का आने वाला ट्रैक जो वाकई आपके दिल को छू लेगा। इस कहानी में अब वो मोड़ आ चुका है जिसकी झलक शुरुआत से ही हमें मिल रही थी। किस्मत का खेल और माता रानी का आशीर्वाद आखिरकार आर्यवर्धन और अनु को एक करने वाला है। अब तक हमने देखा कि किस तरह दोनों की राहें बार बार टकराती रही हैं। कभी हालात ने इन्हें अलग किया तो कभी दोनों की सोच में दूरी रही। लेकिन जब ऊपर वाला चाहता है कि दो लोग एक हों तो पूरी कायनात उन्हें मिलाने में लग जाती है। और यही अब इस कहानी में होने जा रहा है। आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि मंदिर में एक बेहद इमोशनल सीन देखने को मिलेगा। अनु प्रसाद देने के बहाने आर्यवर्धन की तरफ जाती है। आर्यवर्धन अपनी पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर गुलाल लगा लेता है, लेकिन अनु का दिल साफ है और उसकी नजरें अपने प्यार को तुरंत पहचान लेती है। चाहे चेहरा रंग से ढका हो, मगर सच्चा रिश्ता कभी छिपता नहीं। उस पल अनु को एहसास होता है कि उसकी सोच और उसका यकीन बिल्कुल सही था। वो भावुक होकर आर्यवर्धन को गले लगा लेती है और कहती है कि यही माता रानी की मर्जी थी कि वो दोनों एक दूसरे से मिलें। दोस्तों, यहाँ पर आपको लग सकता है कि कहानी यही पूरी हो गई, लेकिन नहीं, ये तो बस शुरुआत है। असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है। जैसे ही अनु और आर्यवर्धन एक दूसरे से गले मिलते हैं, मंदिर में माता रानी के जयकारे गूंज रहे होते हैं। माहौल बिल्कुल दिव्य और पवित्र लगता है। लेकिन उसी वक्त अनु के माता पिता वहां पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि उनकी बेटी एक आदमी से गले मिली हुई है। पहले तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये कौन है, लेकिन जब वो पास जाकर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। सामने खड़े शख्स और कोई नहीं बल्कि आर्यवर्धन सर होते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि उस पल उनके दिल पर क्या बीती होगी। एक तरफ मंदिर का पवित्र वातावरण और दूसरी तरफ अपनी बेटी को अपने गुरु जैसी उम्र वाले इंसान से गले लगाते देखना। अनु की माँ पुष्पा वहीं पर गुस्से में आकर अनु को चांटा जड़ देती है। उनका शक अब सच्चाई में बदल चुका है। उन्हें लग रहा था कि शायद दोनों के बीच कुछ चल रहा है और अब वो सच उनकी आंखों के सामने था। यहीं से कहानी में एक नई जंग की शुरुआत होगी। आर्यवर्धन और अनु को अब अपने रिश्ते को बचाने के लिए समाज और परिवार दोनों से भिड़ना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, यही तो प्यार की असली परीक्षा होती है। जब इंसान सच्चे दिल से किसी को चाहता है तो उसे पाने के लिए हर मुश्किल का सामना करना पड़ता है। यहाँ भी वही होने वाला है। उम्र का फासला चाहे 15 साल हो या 20, समाज चाहे इसे गलत समझे या लोग मजाक उड़ाए, लेकिन दिल की आवाज सबसे बड़ी होती है। आर्यवर्धन भी आखिरकार मान ही लेता है कि अनु के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। अब आगे आने वाले एपिसोड्स में जब आर्यवर्धन की माँ को इस रिश्ते की सच्चाई पता चलेगी तो उनका रिएक्शन देखने लायक होगा। वो सोच भी नहीं सकती कि उनका बेटा इतनी छोटी लड़की से प्यार करता है। उनके लिए तो ये मानना ही मुश्किल होगा कि उनका बेटा उस उम्र की लड़की से रिश्ते की बात कर रहा है जो उसकी बेटी जैसी होती अगर उसकी शादी पहले हो चुकी होती। यही बात आगे जाकर कहानी को और भी पेचीदा बनाएगी। दोस्तों, यहाँ से शुरू होगी असली लड़ाई। ये सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं है, बल्कि ये दो पीढ़ियों की सोच का टकराव है। एक तरफ समाज की परंपराएं और पुराने नियम, और दूसरी तरफ नई पीढ़ी का सच्चा और बेपरवाह प्यार। सवाल ये है कि क्या आर्यवर्धन और अनु अपने रिश्ते को सबके सामने साबित कर पाएंगे? क्या उनका प्यार सबकी कसौटी पर खरा उतर पाएगा? अब आने वाले ट्रैक में हमें देखने को मिलेगा ढेर सारा ड्रामा, इमोशंस और ट्विस्ट्स। क्योंकि जब प्यार की राह आसान नहीं होती, तब कहानी और भी ज्यादा रोमांचक बन जाती है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस आने वाले धमाकेदार ट्विस्ट के लिए? हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए और देखते रहिए भरत ड्रामा ट्यूब। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल भरत ड्रामा ट्यूब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।